अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो किसी भी जॉब्स के बारे में बात बिल्कुल नहीं करेंगे आज। और आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा वो ऐसी जानकारी है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अधिकतर जो हमारे इस चैनल को देखते हैं लोग बाहर जाने वाले देखते हैं और बाहर जाके क्या क्या गलतियां कर लेते हैं जिनको फिर भुगतना और उसके बाद में अपनी जान देना हो जाता है। और वो कौन कौन से मसले रहते हैं पूरी जानकारी आपको मिलेगी। क्योंकि अभी जो है एक हाल ही में मसला आया, 5-6 दिन हुए लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन भी नहीं हुए। जो क्या इंडिया का एक बंदा है, सऊदी अरब काम करने के लिए गया था। उसके बाद में उसने क्या गलती करी थी जो क्या उसका जो है सर कलम किया जा रहा है सऊदी अरब के अंदर। पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, अगर आप सऊदी अरब किसी भी अरब कंट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग में रख लें कि वो इंडिया या फिर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे जो कानून हैं आपके देश के नहीं चलेंगे। वहाँ पे जो कानून चलेंगे वो उन्हीं के चलेंगे। चाहे वो आप हों या फिर अरबी लोग हों, कोई भी हों, किसी भी तरीके से अगर आप कोई भी उल्लंघन करते हैं, कैसा भी उल्लंघन हो, छोटा बड़ा जैसा भी है, तो वो आपको वहीं के हिसाब से जो है वो सज़ा मिलने वाली है और वहीं के हिसाब से आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। क्योंकि आप उनके देश में रह रहे हैं, काम करने जाएँ, कुछ भी जाएँ, किसी भी तरीके से अगर उल्लंघन करेंगे तो सज़ा तो आपको मिलेगी। अभी एक मसला हुआ है जो कि मेरठ का लड़का था, काफ़ी समय पहले काम करने के लिए गया था, लगभग 4-5 साल पहले। उसके बाद में उसने काम किया, वहाँ पे सारी चीज़ें सही चल रही थी, ठीक-ठाक सब कुछ हो रहा था। लेकिन बंदा जब रहता है, पुराना हो जाता है, तो फिर ये सोचता है मेरे लिए कानून क्या, मेरे लिए वो क्या, कुछ नहीं मानता और फिर ये सोचता है मेरे लिए तो ये इंडिया हो गया है। लेकिन ये भूल जाता है कि भाई इंडिया में कानून ऐसा है कि आप कुछ भी ले दे के कुछ भी किसी भी तरीके से जो है रफ़े-दफ़े मामला कर लेते हैं। लेकिन सऊदी अरब के अंदर ऐसा नहीं है। तो उसने गलती क्या कर दी, वो काम जो था वो नशे का करने लगा। अब देखिए, अलग-अलग तर्क दिया जा रहा है कि उसको फँसाया गया, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन सीधी-सादी मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसको जो है पकड़ा गया था नशे के काम के साथ में, उसके पास में बैग थे जो क्या नशे के सामान के थे और उसके पास में गांजा, अफ़ीम वगैरह इस तरीके से बहुत अल्लम-गुल्लम पकड़े गए। और पकड़ने के बाद में रंगे हाथ जब पुलिस ने पकड़ा, उसको जो है फिर कोर्ट में हाज़िर किया गया और कोर्ट की तरफ से उसको जो है सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया। और मौत भी ऐसी कि उसको फिर चौराहे पे खड़ा करके, लेटा के, बिठा के, जैसे भी करके उनका जो रूल्स रहता है उसके हिसाब से उसका सर कलम किया जाएगा। यानी कि अब थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में उसका सर कलम किया जाएगा और उसके बाद में उसका परिवार था पीछे, सारी चीज़ें थी, अब उनसे वो दूर हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए, आप विदेश जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन इतना भी जो है लालच में ना पड़ें। और जब सऊदी अरब में आप जाते हैं तो आपके एजेंट या फिर आपके ऑफिस वाले भी स्टिकर लगा देते हैं आपके पासपोर्ट पे कि आप ऐसा कोई भी सामान अपने साथ ना लेके जाएं, जो नशे वगैरह का ख़ास करके वो स्टिकर लगाते हैं, जिससे अगर आप लेके जाते हैं तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, ऑफिस वगैरह कुछ नहीं होगा। और उसमें बोल देते हैं कि अगर आप लेके जाएंगे तो इसकी सज़ा सऊदी अरब के अंदर सर कलम है। तो आप खुद ही सोचिए, आप जब वहाँ पे जा रहे हैं आपको सीधी सीधी वार्निंग दी जा रही है कि आप ये काम ना करें, उसके बावजूद वहाँ पे रहने के बाद, समझने के बाद कानून को, आप ये काम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे तो आप गलती आपकी है। जब आपको मालूम है मैं पकड़ा गया तो मेरी जो है सज़ा वो फिर सज़ाए मौत होगी, उसके बावजूद भी अगर ऐसा काम करेंगे तो फिर मसला तो खड़ा होगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरीके से कोई भी मसला सामने आता है या फिर काम कर रहे हैं या फिर आपका जानने पहचानने वाला जो भी इस तरीके से काम कर रहा है तो उसको समझाएं कि भाई ये काम ना कर, 2 पैसे हम कम ले लेंगे, 2 पैसा कम कमा ले, लेकिन इस तरीके से काम बिल्कुल ना कर। क्योंकि हो सकता है इस काम में आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन पकड़ा जाए या फिर कोई मुखबर पीछे लग जाए तो पकड़ जाए तो बंदा फिर इस काम में सज़ाए मौत है। और इसमें कोई भी बीच में इन्वॉल्व नहीं होता है। डायरेक्टली जो है कोर्ट, यानी कि जो वहाँ की सरकार है, वो डायरेक्टली जो है आपसे डील करती है और उसमें आपसे डील ही क्या करना है, क्योंकि आपको रंगे हाथे पकड़ा गया तो वही चीज़ को देखते हुए सज़ाए मौत सुनाई जाती है। और मुकाबले, हर साल के मुकाबले इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आए, 200 प्लस इस साल मामले सामने आए और जिसमें कि आधे मामले जो हैं वो सज़ाए मौत के, लगभग 100 से ज़्यादा जो मामले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नशा बेचने वालों के सामने आए हैं। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। कोई आपका जानने पहचानने वाला जाता है तो उसको ये चीज़ें बताएं, वीडियो को आगे तक शेयर कर दें ताकि लोग समझ जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।